तो हेलो बच्चों, आज का जो क्लास है मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर सारेबाद की ओर से चिन्ह के बारे में बताना है कि जैसे जोड़ रहे तो किस प्रकार का चिन्ह होगा, किस तरह से करना है। ठीक है, जैसे दो चिन्ह रहे तब जैसे में मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि अगर पहला अंक प्लस, अगर उसको जोड़ना है, ये बीच वाला भाग जोड़ है, फिर दूसरा अंक का रहेगा प्लस, तो ये दोनों आपस में दोनों संख्या का जो चिन्ह रहेगा वो दोनों आपस में जुटेगा। ठीक है, तो ये प्लस है, फिर बीच में प्लस, फिर प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस। जैसे एग्जांपल में आपको समझाते हैं कि मान लीजिए 2 है तो ये प्लस में है, अगर कोई भी चिन्ह इसमें नहीं लगा है तो इसका मतलब ये प्लस में है, फिर प्लस, दूसरा अंक भी 3 दे दिए, यानी ये दोनों प्लस में, जैसा कि यहाँ पे चिन्ह में हम आपको बताएं, बीच में प्लस है, प्लस दे दिए। अब ये दोनों आपस में जुट जाएगा, जैसे करने का मतलब एक चिन्ह रहता है तो जुट जाता है। अब यहाँ 2 है और 3 है, ये 5, तो यहाँ पर बोले थे कि प्लस और प्लस प्लस होता है, तो यहाँ पर 2 और 3 5 है, तो ये भी क्या है, प्लस में। ये पहला रूल था। दूसरा रूल है आपका, पहला प्लस, फिर प्लस, ब्रैकेट में रहेगा ये माइनस, बराबर में या तो प्लस या तो माइनस। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए कि 8 प्लस में, एग्जांपल में 8 प्लस में है, फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस करना है, यानी संख्या मान लीजिए 3। इसको जैसे हल करेंगे, बोर्ड मास का अगर नियम पता है तो ठीक है, नहीं तो हम बोर्ड मास का भी आपको नियम पूरा डीपली में बताएंगे। अगला स्टेप में ये हो जाएगा 8, ये दोनों आपस में गुना होगा तो प्लस गुना माइनस, माइनस ये 3 होता है, और ये घटाने के बाद ये प्लस होता है। तो यहाँ जैसा कि बताए थे प्लस और माइनस, तो यहाँ पर ये प्लस था, यानी जो बड़ा होता है, जो संख्या बड़ा होता है उसमें जो चिन्ह लगा होता है वही चिन्ह उसका आंसर में यानी उसका फल में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो पहले दोनों को घटा देंगे, तो 8 में से 3 घटाए 5। अब ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो 8 है, ये प्लस में, तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इसका उल्टा उदाहरण समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये है आपका 3, फिर यहाँ प्लस, ये -8। अगर इसको अगर हम बताते हैं तो यहाँ पर भी वही होगा, 3 लिख देंगे, ये प्लस माइनस गुना करेंगे तो -8, दोनों अलग अलग चिन्ह है, ये प्लस में माइनस में पहले घटा देंगे, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो 8 है, तो 8 का चिन्ह माइनस, तो माइनस। तो जैसा कि यहाँ पे आपको रूल में बोले थे कि प्लस प्लस माइनस अगर है तो वो प्लस हो सकता है, फिर माइनस हो सकता है, क्योंकि जो संख्या बड़ा होगा उसमें जो चिन्ह लगा होगा उसके अनुसार यहाँ पे आंसर में उसका चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, तीसरा जो रूल है आपका, पहला माइनस होगा, फिर प्लस, फिर प्लस, यानी इसका भी होगा माइनस फिर प्लस, यानी इसका एग्जांपल की ओर से समझेंगे तो जैसे -10 दे दिया, प्लस आपको 2, अब इसको हल करना है तो जैसे कि दोनों अलग अलग चिन्ह है तो इसको घटा देंगे, तो 8 में से 2 नहीं, सॉरी 10 में से 2 जाएगा तो 8। अब ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो 10, इसका चिन्ह माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बताए थे। अब प्लस है, कैसे आएगा प्लस, मान लीजिए ये आपका -10 है और यहाँ प्लस, फिर यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो इसको जब बनाएंगे ये दोनों घट जाएगा तो बचा 2, ये दोनों में से जो बड़ा है तो ये प्लस है तो ये प्लस रह जाएगा, यानी कि जैसा कि इसको बताए थे। ठीक है, अब अगला है आपका 4 रूल। तो 4 रूल का है कि पहला भी माइनस, बीच में प्लस होगा, फिर माइनस। ठीक है, तो बराबर में ये क्या होगा, सिर्फ माइनस होगा। कैसे होगा, तो इसका उदाहरण के तौर पर समझेंगे। उदाहरण के तौर पर समझने के लिए ये -8 है, फिर प्लस, फिर -6 है, इसको जब हल करेंगे हम लोग तो ये माइनस, ठीक है, -8 है, 8 दे देंगे, ये प्लस माइनस -6। अब ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कि 8 और 6 14, दोनों एक चिन्ह है इसलिए जोड़ देंगे। अब दोनों में से बड़ा कौन है, तो 8, इसका चिन्ह माइनस है तो -8, ये आंसर हो गया। तो यानी कि ये चिन्ह अगर आपको इसके बारे में आपको पता है आपको, तो कोई भी हिसाब को अगर हम लोग हल करेंगे, अगर चिन्ह पर ध्यान देंगे तो कभी हिसाब गलत नहीं होगा, आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर बताइए। आप लोग तो कमेंट करते नहीं है, शेयर करते नहीं है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करें। धन्यवाद।